हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोचक की कहानियाँ। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारी कहानी आप लोग को कैसी लगी। तो आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है बिन ब्याही माँ। मीता 10वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ने में होशियार होने के साथ साथ वह डांस में काफ़ी अच्छी थी। उसकी माँ कृति एक विधवा थी और वह उसके पिता के स्थान पर बैंक में चपरासी के पद पर काम करती थी। मीता की बूढ़ी नानी उसी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी दादी के घर के सभी लोग मीता और उसकी माँ से कोई मतलब नहीं रखते थे। इसकी वजह थी कि मीता की माँ ने स्वयं ही पति के जगह जॉब करना उचित समझा, जबकि उसके सास ससुर की इच्छा थी कि कृति जॉब न करे और वह जॉब अपने देवर को दे दे। कृति ने स्वावलंबी होने के कारण स्वयं ही जॉब करना उचित समझा, तो उसके ससुराल वाले उसके खिलाफ हो गए। छोटी सी बेटी को गोद में लिए कृति ने तब कितने धक्के खाए और 2 साल के संघर्ष के बाद उसे उसकी योग्यता के आधार पर क्लर्क की बजाय चपरासी की नौकरी मिली। इंश्योरेंस के पैसे भी उसने चप्पल खींच खींच कर निकलवाए थे। उसने इंश्योरेंस का आधा पैसा सास ससुर को दे दिया, फिर भी उनके मन में कृति के लिए काली खी भरी हुई थी। एक एक दिन जब सास ने किसी से बातें करते हुए कृति को डायन कह के संबोधित किया और बेटे को खा जाने वाली कहा, तो ये सुनकर कृति ने उसी दिन घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन अपने मायके से जॉब किया, फिर अपना ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया। कृति और विनोद ने प्रेम विवाह किया था। इस कारण उसके ससुर पहले से ही नाराज थे और कृति का बनाया भोजन भी उन्होंने कभी नहीं किया। देवर भी कोई खास मतलब नहीं रखता था और सास के जहर बुझे तीर को सहते हुए उसे मीता को पालना काफी मुश्किल जान पड़ रहा था। इसलिए जब वह मायके आई तो उसकी माँ ने कृति को अपनी ढाढ़स दी और मीता की देख रेख करने हेतु वह तब से कृति के पास ही रहने लगी। मीता के एक मामा थे जो थिएटर में काम करते थे। वह मुंबई में रहते थे और कभी कभी अपनी माँ और बहन से मिलने आया करते थे। अब तो वो टीवी सीरियल्स में भी आने लगे, तो उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। मीता के जन्मदिन पर वह जब एक बार आए तो उन्होंने मीता को कथक सिखाने के लिए कृति को बोला। मीता पिछले 3 वर्षों से रोज कथक सीखने जाती और घर आकर भी कथक का रोज अभ्यास करती थी। परिणाम स्वरूप वह एक कुशल नर्तक हो गई और उसे राज्य स्तर के सम्मान मिल चुके थे। मीता का एक सहपाठी मनीष था। उसका बराबर मीता के घर आना जाना था। मीता और कृति को उसकी दादी अपने छोटे बेटे या मीता के देवर की शादी में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने जब मनीष को देखा तो भड़क गए और उटपटांग बोलने लगे। मीता की नानी ने बड़ी मुश्किल से बात पलटी और इस तरह माहौल बनाया कि मनीष को कुछ समझ में ही नहीं आया। मीता अपने चाचा की शादी में खूब नाची और सारे रिश्तेदार उसकी खूब प्रशंसा की। उसके दादा जी और दादी जी को मीता का चहकना और नाचना साफ पसंद न आता था। 4 दिन दादा दादी के पास रहकर मीता और कृति दोनों वापस लौट आए। बोर्ड का एग्जाम होने वाला था, इसलिए मीता ने सुबह सुबह उठकर पढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि उसके सिलेबस कई बार पूरा हो चुके थे, मगर एग्जाम के डर से वह एड़ी चोटी एक की हुई थी। एक दिन मीता के पेट में जोर का दर्द हुआ और उल्टी भी आ रही थी। माँ और नानी मीता को लेकर डॉक्टर के पास गए तो किसी बड़े अस्पताल में जाने के लिए उसको सलाह दिया गया। मीता को लेकर उन्होंने एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि मीता के पेट में
अपेंडिक्स की समस्या है और सर्जरी तुरंत करनी होगी। किटी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत सर्जरी करने को कहा। मीता की सर्जरी हो गई और वह घर चली आई। लेजर के माध्यम से सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने मीता को 3 महीने तक संभल कर रहने की सलाह दी। मीता बिस्तर पर लेटे हुए पढ़ रही थी, तभी उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वह सोचने लगी, इतनी ठंड और सुबह वाला कौन होगा? हो सकता है कि यह मेरा वहम हो। यह सोचते हुए वह पर्दे हटाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगी। बाहर घना कोहरा था और बच्चे की आवाज़ पास से ही आ रही थी। मीता ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखना सही समझा। बाहर कड़कड़ाती ठंड थी, तेज हवा और घना कोहरा था। बच्चे की तेज आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी, तब उसने देखा कि एक कपड़ा में एक नवजात बच्चा नाले के पास पड़ा है। कुछ कुत्ते उसके पास बढ़ रहे हैं। यह देख वह लगभग दौड़ते हुए नाले के पास पहुंची और कुत्ते को भगाते हुए उसने तुरंत बच्चे को गोद में उठा लिया। हालांकि दौड़ने और झुकने से उसकी पेट की स्टिच से खून टपकने लगा। वह बच्चे को लेकर घर के अंदर आ गई और उसे तुरंत हीटर के पास ले गई। घर में बच्चे को चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नानी और मम्मी भी दौड़ लगाई। दोस्तों, आज मैं यही कहानी समाप्त करती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग ज़रूर सुनें। धन्यवाद।